हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम मुकेश वर्मा है और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी वायरल टीचर। स्टूडेंट्स, यह आपव्यू पर 9वां लेक्चर है और इसमें हम लोग एनसीईआरटी के 3.3 को सॉल्व करेंगे। प्रश्नावली 3.3 के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, प्रश्नावली 3.3 में पहला क्वेश्चन कहा जा रहा है। प्रश्न 1, निम्नलिखित आव्यूहों में प्रत्येक का परिवर्त ज्ञात कीजिए। इसमें 3 क्वेश्चन दिए गए हैं, एक एक करके शुरू करते हैं। सबसे पहले वाले क्वेश्चन को देखो। मान लो a बराबर दिया गया है 5 1/2 -1। इसका आपको परिवर्त ज्ञात करना है। परिवर्त में क्या होता है, जो पंक्तियां होती हैं इनको स्तंभ बना दिया जाता है। तो चलिए बना दीजिए। परिवर्त को आप a डैश या a की घात t से लिखते हैं, इसे लिख दो। चाहो आप a डैश लिखो या फिर a की घात t लिखो, ये बराबर बन जाएगा। देखिए, ये 5 1/2 -1 है, तो इसको सीधी लाइन में लिख दो। क्षैतिज लाइन में 5 1/2 -1, ये a का परिवर्त बन जाएगा। दूसरे पर बात करें। दूसरे पर इसमें दिया गया है, मान लो यह a है, a बराबर 1 -1 2 3। इसकी पंक्ति को स्तंभ में बदल दो और स्तंभ को पंक्ति में, तो देखो क्या मिल जाएगा। ये पहली पंक्ति है, इसको पहले स्तंभ में बदलो तो 1 -1 बन जाएगा। ये दूसरी पंक्ति है 2 3, इसको स्तंभ बदलिए तो यह 2 3 बन जाएगा। और इस तरीके से a का परिवर्त a डैश बराबर हो जाएगा ये। तीसरे पर बात करें। तीसरे में a बराबर दिया गया है -1 5 6 √3 5 6 2 3 -1। जब इसका आप परिवर्त निकालोगे यानी a डैश निकालोगे तो पंक्ति को स्तंभ में बदलिए। पहली पंक्ति है -1 5 6, इसे पहले स्तंभ में बदल दीजिए, -1 5 6 बन जाएगा। दूसरे पंक्ति को दूसरे स्तंभ में बदलिए तो बन जाएगा √3 5 6, और तीसरी पंक्ति को तीसरे स्तंभ में बदलिए तो ये बन जाएगा 2 3 -1। तो इस तरीके से तीनों आव्यूहों का परिवर्त निकल गया। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा जा रहा है कि यदि a बराबर इतना तथा b बराबर इतना तो सत्यापित कीजिए। पहला कहा जा रहा है a + b का होल डैश बराबर a डैश b डैश, और दूसरा कहा जा रहा है a - b का होल डैश बराबर a डैश - b डैश। तो चलिए सबसे पहले पर बात करते हैं। इसमें a + b का डैश चाहिए बराबर a डैश + b डैश। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, a डैश निकाल लेते हैं। a डैश निकाल लेते हैं। a डैश में पंक्ति को स्तंभ में बदलिए तो ये बन जाएगा -1 2 3, यहाँ बन जाएगा 5 7 9, ये बन जाएगा -2 1 1। इसी तरीके से आप b डैश निकाल लीजिए। b डैश निकालोगे तो ये बन जाएगा -4 1 -5 1 2 0 1 3 1। अब यहां से आप a डैश + b डैश निकालो। a डैश + b डैश निकालोगे तो इन्हीं दोनों आव्यूहों को जोड़ना है, a डैश और b डैश को जोड़ना है। जोड़ते समय आप जानते हो संगत अवयव जोड़ा जाता है, इसलिए -1 में -4 जुड़ेगा तो ये -5 हो गया। -5 में 1 जुड़ेगा तो 6 हो गया। -2 में 1 जुड़ेगा तो -1। इसी तरीके से यहां बन जाएगा 3 7 2 9 1 3 4, 3 और -5 हो गया -2, 9 0 हो गया 9 1 1 2, और इसे आप समीकरण 1 मान लीजिए। यही आपका राइट हैंड साइड हो गया a + a डैश। अब हम लोग इसका लेफ्ट हैंड साइड निकालते हैं। सबसे पहले आप a + b निकाल लीजिए, उसके बाद उसका डैश हम लोग निकाल लेंगे। a + b का मतलब इस आव्यूह a तथा b को जोड़ना है,
जोड़ लीजिए इनको, -1 -4 जुड़ के हो गया -5, 2 1 हो गया 3, 3 और -5 हो गया -2, 5 और 1 हो गया 6, 7 2 हो गया 9, 9 0 हो गया 9, -2 और 1 मिलके हो गया -1, 1 और 3 मिलके हो गया 4, 1 और 1 मिलके हो गया 2। ये तो a प्लस बी निकला है। अब आप a प्लस बी का होल डैश निकाल लीजिए, a प्लस बी का होल डैश। इसका मतलब a प्लस बी के पंक्तियों को स्तंभों में बदलना है। पहली पंक्ति को पहले स्तंभ में बदलिए तो ये बन जाएगा -5 3 -2 6 9 9 -1 4 2। तो इस तरीके से ये मिल गया। इसको समीकरण आप 2 मान लीजिए। समीकरण 1 व 2 की तुलना करिए आप समीकरण 1 व 2 से। देखिए दोनों का राइट हैंड साइड बराबर है, समीकरण 1 और 2 का राइट हैंड साइड बराबर है, इसलिए लेफ्ट हैंड साइड भी बराबर हो जाएगा। अतः a प्लस बी का होल डैश बराबर a डैश प्लस b डैश, और यही आपको सिद्ध करना था। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के सेकंड पार्ट पर, जिसमें आपको प्रूव करना है a माइनस बी का होल डैश बराबर a डैश माइनस बी डैश। सबसे पहले आप a माइनस बी निकाल लीजिए। a माइनस बी निकालोगे तो -1 में से -4 घटाओगे तो 3 हो जाएगा, 2 में से 1 घटाओगे 1 हो जाएगा, 3 में से -5 घटाओगे तो 8 हो जाएगा, 5 - 1 करोगे 4 हो जाएगा, 7 - 2 करोगे 5 हो जाएगा, 9 - 0 करोगे 9 हो गया, -1 में 1 घटाओगे तो ये -3 हो गया, 1 - 3 हो जाएगा -2 और 1 - 1 हो जाएगा 0। अब इसका आप डैश निकाल लो यानी परिवर्त, तो a माइनस बी डैश बराबर आपको मिल जाएगा। यहां पहली पंक्ति को पहले स्तंभ में बदलोगे तो 3 1 8 4 5 9 -3 -2 0, ये a माइनस बी का होल डैश मिल गया जो कि आपका लेफ्ट हैंड साइड है। इसे आप समीकरण 1 मान लीजिए। अब राइट हैंड साइड निकालना है a डैश माइनस बी डैश, तो सबसे पहले आप a डैश निकाल लीजिए। a डैश निकालोगे तो ये बन जाएगा -1 2 3 5 7 9 -2 1 1, और b डैश निकालोगे तो b डैश मिलेगा -4 1 -5 1 2 0 1 3 1। अब दोनों का अंतर ले लीजिए, a डैश माइनस बी डैश निकालिए तो ये आपको मिल जाएगा। देखिए -1 में से -4 घटाओगे तो 3, 5 - 1 करोगे 4, 2 में से 1 घटाओगे तो ये -3, यहाँ पर 1 5 -2 8 9 0। इसे आप समीकरण 2 मान लीजिए। अब समीकरण 1 और 2 की तुलना कर लीजिए। आप लिखोगे समीकरण 1 व 2 से, दोनों का राइट हैंड साइड बराबर है इसलिए लेफ्ट हैंड साइड बराबर हो जाएगा। तो यहां से आप लिख सकते हो a माइनस बी का होल डैश बराबर a डैश माइनस बी डैश, और यही आपको सिद्ध करना था। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पर बात करते हैं। 3 में कहा जा रहा है कि यदि a डैश बराबर इतना तथा b बराबर इतना तो सत्यापित कीजिए कि a प्लस बी का डैश बराबर a डैश प्लस बी डैश। दूसरा कहा जा रहा है a माइनस बी का होल डैश बराबर a डैश माइनस बी डैश। तो चलिए सबसे पहले हम लोग फर्स्ट वाले पर बात करते हैं। इसमें देखो a डैश बराबर दिया गया है, यहां से अगर आप a निकालोगे तो आपको मिल जाएगा 3 4 -1 2 0 और 1, और इसमें b दिया गया है। b दिया गया, अगर आप b डैश निकालोगे तो b डैश मिल जाएगा -1 2 1 1 2 3, है ना। अब पहले पर बात करो a प्लस बी का होल डैश चाहिए, तो
तो सबसे पहले हम लोग a प्लस बी निकालते हैं। a प्लस बी निकालोगे तो a यहाँ पर है और b यहाँ पर है, इन्हीं दोनों को आप जोड़ लीजिए। तो 3 और -1 जुड़ के हो जाएगा 2, -1 2 जुड़ के हो जाएगा 1, 0 और 1 जुड़ के हो जाएगा 1, 4 और 1 जुड़ के होगा 5, 2 2 4, 1 और 3 4। अब इसका होल डैश ले लीजिए, तो a प्लस बी का होल डैश बराबर हो जाएगा 2 1 1 5 4 4, और इसे आप समीकरण 1 मान लीजिए। अब आप दूसरा निकालो, a डैश प्लस b डैश। a डैश देखो कहां पर है, a डैश ये क्वेश्चन में दिया गया है, यहां पर ये दिया गया है, और b डैश आप यहां पर निकाले हो। इन्हीं दोनों को जोड़िए, तो जब इन दोनों को जोड़ोगे तो 3 और -1 मिलके हो गया 2, 4 1 मिलके हो गया 5, -1 और 2 मिलके हो गया 1, यहाँ पर 2 2 मिलके हो गया 4, यहाँ पर हो गया 1 और ये हो गया 4। इसको आप समीकरण 2 मान लीजिए। जरा आप समीकरण 1 और 2 की तुलना करिए, तो देखो दोनों का राइट हैंड साइड बराबर है, इसलिए आप कह सकते हो कि लेफ्ट हैंड साइड भी बराबर होगा। तो लिख लो समीकरण 1 व 2 से a प्लस बी का होल डैश बराबर a डैश प्लस b डैश। अब हम लोग तीसरे के सेकंड पर बात करते हैं, जिसमें प्रूव करना है a माइनस बी का होल डैश बराबर a डैश माइनस b डैश। तो सबसे पहले आप a माइनस बी निकालिए। a यहाँ पर है और b यहाँ पर है, इन दोनों को घटा लीजिए। तो 3 में से -1 घटाओगे तो 4 हो गया, -1 में 2 घटाओगे तो -3 हो गया, 0 में 1 घटाओगे तो -1 हो गया, 4 में से 1 घटाओगे 3 हो जाएगा, 2 में से 2 घटाओगे 0 हो जाएगा, 1 में से 3 घटाओगे तो ये -2 हो जाएगा। ये तो निकला a माइनस बी। अब आप इसका डैश निकाल लीजिए, तो a माइनस बी का डैश बराबर हो जाएगा, पहली पंक्ति को पहले स्तंभ में बदलिए, ये 4 -3 -1 बन गया। दूसरी पंक्ति को दूसरे स्तंभ में बदलिए, तो 3 0 -2 हो गया। इसे आप समीकरण 1 मान लीजिए, जो कि लेफ्ट हैंड साइड है। अब हम लोग a डैश माइनस बी डैश निकाल लेते हैं। a डैश देखो क्वेश्चन में दिया गया था 3 4 -1 2 0 1, माइनस b डैश आप निकाल चुके हो, -1 1 2 2 1 और 3, इन दोनों को आप घटा लो। 3 में से -1 घटाओगे तो 4, 4 में से 1 घटाओगे 3, -1 में 2 घटाओगे -3, 2 में 2 घटाओगे 0, 0 में से 1 घटाओगे तो -1 और 1 में से 3 घटाओगे तो -2। इसे आप समीकरण 2 मान लीजिए। दोनों समीकरण की आप तुलना कर लीजिए। समीकरण 1 व 2 से दोनों का राइट हैंड साइड, समीकरण 1 और 2 का राइट हैंड साइड बराबर है, इसलिए लेफ्ट हैंड साइड भी बराबर हो जाएगा। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं a माइनस बी का डैश बराबर a डैश माइनस b डैश, और यही आपको सिद्ध करना था। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा जा रहा है यदि a डैश बराबर इतना तथा b बराबर इतना, तो a प्लस 2b का होल डैश ज्ञात कीजिए। देखिए यहां पर आपको a प्लस 2b चाहिए, तो सबसे पहले a निकाल लीजिए। a डैश दिया है, यहां से जब a निकालोगे तो ये आपको मिल जाएगा -2 3 1 2, और b तो ऑलरेडी दिया गया है, तो अब आप निकालिए a प्लस 2b, a प्लस 2b। a का मान है -2 1 3 2, प्लस b में जब आप 2 का गुणा करोगे तो ये बन जाएगा -2 0 2 4, और इन्हीं दोनों को जोड़ लीजिए। जब इनको जोड़ोगे -2 मिलके हो गया -4, 1 0 हो गया 1, 3 और 2 मिलके हो गया 5,
2 और 4 मिलके हो गया 6। ये तो अभी a प्लस 2b मिला है, पर आपको इसका डैश चाहिए यानी कि परिवर्त चाहिए, तो a प्लस 2b का डैश बराबर हो जाएगा, पहली पंक्ति को जब पहला स्तंभ बनाओगे तो -4 1 हो जाएगा और ये 5 6 हो जाएगा और यही आपका आंसर हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पर बात करते हैं, जिसमें कहा जा रहा है कि a तथा b आव्यूहों के लिए सत्यापित कीजिए a इंटू बी का होल डैश बराबर b डैश इंटू a डैश। 2 क्वेश्चन दिए गए हैं। सबसे पहले हम पहले पर बात करते हैं। देखो a बराबर इतना दिया गया है, यहां से जब आप a डैश निकालोगे तो ये बन जाएगा 1 - 4 3, और b बराबर इतना दिया गया है, जब यहां से आप b डैश निकालोगे तो ये बन जाएगा -1 2 1। ठीक है ना। अब जो आपको सत्यापित करना, सबसे पहले उसके लेफ्ट हैंड साइड पर बात करते हैं। हम a इंटू बी ज्ञात करते हैं पहले, a इंटू बी। तो देखिए a का मान दिया हुआ है 1 - 4 3, इसकी कोटि है 3 × 1 इंटू b का मान दिया गया है -1 2 1, इसकी कोटि है 1 × 3। देखो a में स्तंभों की संख्या b में पंक्तियों की संख्या के बराबर है, इसलिए गुणनफल संभव है और जो ab का कोट आएगा वो आएगा 3 × 3 का। तो चलिए गुणा कर लेते हैं। सबसे पहले पहली पंक्ति का गुणा पहले स्तंभ में करिए, 1 का गुणा -1 में करोगे तो -1 हो गया। अब पहली पंक्ति का गुणा दूसरे स्तंभ में करिए, इस वाले में, तो 1 का गुणा 2 में करोगे 2 हो जाएगा। अब पहली पंक्ति का गुणा तीसरे स्तंभ में करिए, तो 1 × 1 करोगे 1 हो जाएगा। इसी प्रकार अब दूसरी पंक्ति लीजिए -4 और तीनों स्तंभों में गुणा करिए, तो ये बन जाएगा 4 -8 -4। अब तीसरी पंक्ति लीजिए 3 और तीनों स्तंभों में गुणा करिए, तो यहां बन जाएगा -3 6 3। ये तो आपको मिला हुआ है AB। आप इसका डैश ले लीजिए, AB का होल डैश बराबर हो जाएगा -1 2 1 4 -8 -4 -3 6 3। ठीक, इसे आप समीकरण 1 मान लीजिए, जो कि लेफ्ट हैंड साइड है। अब हम राइट हैंड साइड पर बात करते हैं। राइट हैंड साइड है b डैश इंटू a डैश। b डैश का मान रखिए, b डैश का मान आप निकाले हो -1 2 1, इसकी कोटि है 3 × 1 गुणे a डैश लिखिए, a डैश है 1 -4 3, इसकी कोटि है 1 × 3। इसमें भी देखो स्तंभों की संख्या पंक्तियों की संख्या के बराबर है, इसलिए गुणनफल संभव है और जो गुणन की कोटि आएगी वो आएगी 3 × 3 की। तो सबसे पहले पहली पंक्ति यानी -1 को लीजिए और तीनों स्तंभों में गुणा करिए, तो ये मिल जाएगा -1 + 4 -3। अब दूसरी पंक्ति लीजिए 2 और तीनों स्तंभों में गुणा करिए, तो 2 1 के 2, यहाँ -8 और ये 6। अब तीसरी पंक्ति लीजिए 1 और तीनों स्तंभों में गुणा करिए, तो 1 -4 और 3, इसे आप समीकरण 2 मान लीजिए। अब जरा आप समीकरण 1 व 2 की तुलना कर लो 1 व 2 से। देखो दोनों का राइट हैंड साइड बराबर है, इसलिए लेफ्ट हैंड साइड भी बराबर होगा, इसलिए आप लिख सकते हो AB का होल डैश बराबर B डैश इंटू A डैश, और यही आपको सिद्ध करना था। अब हम लोग बात करेंगे 5वें के सेकंड नंबर पर, जिसमें A बराबर इतना B बराबर इतना दिया गया है और आपको सिद्ध करना है A इंटू बी का होल डैश बराबर B डैश इंटू A डैश। तो चलिए शुरू करते हैं।
सबसे पहले हम लोग ए डैश अगर निकालें तो ए डैश आएगा मेरा 0 1 2, और यहां से बी डैश निकालें तो बी डैश मिलेगा 1 5 7। लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करना शुरू करते हैं। सबसे पहले आप ए बी निकाल लो। ए का मान देखिए दिया गया है 0 1 2, इसकी कोटि है 3 गुणे 1 गुणे, बी दिया गया है 1 5 7, इसकी कोटि है 1 गुणे 3। ए में पंक्तियों की संख्या बी में स्तंभों की संख्या के बराबर है, इसलिए गुणा करना संभव है, और इनकी जो कोटि आएगी वो आएगी 3 क्रॉस 3, 3 गुणे 3। चलिए पहली पंक्ति लीजिए और तीनों स्तंभों में गुणा करिए। जब 0 से गुणा करोगे तो ये 0 0 0 मिल जाएगा। अब दूसरी पंक्ति 1 लीजिए और तीनों स्तंभों में गुणा करिए तो ये 1 5 7 मिल जाएगा। अब तीसरी पंक्ति 2 लीजिए और तीनों स्तंभों में गुणा करिए तो ये 2 10 और 14 मिल जाएगा। ये तो है आपका ए बी, पर आपको ए बी डैश चाहिए, परिवर्त चाहिए, तो ए बी डैश निकाल लीजिए। पहली पंक्ति को पहला स्तंभ बनाओ तो ये बन जाएगा 0 0 0। दूसरी पंक्ति को दूसरा स्तंभ बनाओ तो ये बन जाएगा 1 5 7। तीसरी पंक्ति को तीसरा स्तंभ बनाओ तो ये बन जाएगा 2 10 14, और ये a इंटू बी का होल डैश निकल आया जो कि लेफ्ट हैंड साइड है। इसे आप समीकरण 1 मान लीजिए। अब हम राइट हैंड साइड की बात करते हैं, b डैश इंटू a डैश की। तो देखिए b डैश कितना निकल के आया है 1 5 7, इसकी कोटि है 3 गुणे 1 इंटू a डैश का मान आप निकाले हो 0 1 2, इसकी कोटि है 1 गुणे 3। बी डैश में स्तंभों की संख्या ए डैश में पंक्तियों की संख्या के बराबर है, इसलिए यह गुणनफल संभव है, और इसकी कोटि आएगी 3 गुणे 3। चलिए गुणा करते हैं। सबसे पहले पहली पंक्ति 1 को लीजिए और तीनों स्तंभों में गुणा करिए तो ये हो जाएगा 0 1 2। अब दूसरी पंक्ति लीजिए 5 को और तीनों स्तंभों में गुणा करिए तो ये बन जाएगा 0 5 1 के 5 5 दूनी 10। अब तीसरी पंक्ति लीजिए 7 को और तीनों स्तंभों में गुणा करिए 0 7 14। इसे आप समीकरण 2 मान लीजिए। अब जरा आप समीकरण 1 व 2 की तुलना करिए। लिखिए समीकरण 1 व 2 से तुलना करोगे तो दोनों का राइट हैंड साइड बराबर है, इसलिए लेफ्ट हैंड साइड भी बराबर हो जाएगा। अतः a इंटू बी का होल डैश बराबर b डैश इंटू a डैश, यही आंसर हो जाएगा। यही आपको प्रूव करना था। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पर बात करते हैं। 6 में भी 2 पार्ट है, फर्स्ट और सेकंड। सबसे पहले फर्स्ट पर बात करिए। कहा जा रहा है कि यदि a बराबर इतना तो सत्यापित कीजिए a डैश इंटू a बराबर i। देखो a बराबर अगर इतना दिया गया है तो यहां से जब आप a डैश निकालोगे तो इस पहली पंक्ति को पहले स्तंभ में बदल दीजिए, ये बन जाएगा कॉस अल्फा साइन अल्फा, और दूसरी पंक्ति को दूसरे स्तंभ में बदल दीजिए तो ये बन जाएगा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। अब आपको सिद्ध करना है a डैश इंटू a बराबर i, तो आप इसका लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए। लेफ्ट हैंड साइड क्या है? लेफ्ट हैंड साइड है a डैश इंटू a डैश इंटू a डैश का मान रखिए कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा इंटू a का मान रखिए। a का मान रखोगे तो कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, इन दोनों का गुणा कर लीजिए। पहली पंक्ति का गुणा पहले स्तंभ में करो तो कॉस अल्फा हो गया कॉस स्क्वायर अल्फा, माइनस साइन अल्फा हो गया प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। अब पहली पंक्ति का गुणा दूसरे स्तंभ में करिए तो ये बन जाएगा साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। अब दूसरी पंक्ति का गुणा पहले स्तंभ में करिए
तो ये बन जाएगा साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। अब दूसरी पंक्ति का गुणा दूसरे स्तंभ में करिए, तो ये बन जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा। आप जानते हो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा का मान 1 होता है। यहां साइन अल्फा कॉस अल्फा साइन अल्फा कॉस अल्फा से कैंसिल हो जाएगा यानी 0, ये भी कैंसिल हो जाएगा 0, और साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा 1 होता है। 1 0 0 1 यह एक तत्समक आव्यूह है जिसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, आई। तो यहां से हमारा सिद्ध हो गया a डैश इंटू a बराबर आई, और यही आपको सिद्ध करना था। चलिए अब हम 6 के सेकेंड पर बात करते हैं। इसमें भी कहा जा रहा है कि यदि a बराबर इतना तो सत्यापित कीजिए a डैश इंटू a बराबर आई। देखो a दिया गया है, सबसे पहले आप यहां से a डैश निकाल लो, तो ये बन जाएगा आपका साइन अल्फा कॉस अल्फा, फिर यहां बन जाएगा माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा। अब हम लोग लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में दिया गया है a डैश इंटू a, इसी को सॉल्व करिए। a डैश का मान है साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा कॉस अल्फा साइन अल्फा इंटू a का मान है साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा। इन्हीं दोनों का गुणा कर लीजिए। जब गुणा करोगे पहली पंक्ति का पहली स्तंभ में गुणा करिए, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा। अब पहली पंक्ति का गुणा दूसरे स्तंभ में करिए, ये बन जाएगा साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। अब दूसरे पंक्ति का गुणा पहले स्तंभ में करिए, तो ये बन जाएगा साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। अब दूसरी पंक्ति का गुणा दूसरे स्तंभ में करिए, तो ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। अब आप जानते हो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा 1 होता है, ये दोनों कट के 0 हो जाएगा, यहाँ भी ये दोनों कट के 0 हो जाएगा, और कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा 1 हो जाएगा, और इसे हम लोग आई लिख सकते हैं। तो यह लेफ्ट हैंड साइड a डैश इंटू a बराबर आई, और यही आपको प्रूव करना था। क्लियर इतनी बात। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 पर बात करते हैं। 7 में 2 पार्ट है। पहले पार्ट पर बात करें यदि, तो कहा जा रहा है कि सिद्ध कीजिए कि आव्यूह a बराबर इतना एक सममित आव्यूह है। आप जानते हो कोई आव्यूह सममित तब कहलाता है जब a डैश बराबर a हो। यदि a डैश बराबर a होगा तो यह आव्यूह सममित कहलाएगा। तो a के लिए जरा आप a डैश निकालिए। जब a डैश आप निकालोगे तो इस पहली पंक्ति को पहला स्तंभ बना दीजिए, 1 माइनस 1 5। इस दूसरी पंक्ति को दूसरा स्तंभ बना दीजिए, माइनस 1 2 1। इस तीसरी पंक्ति को तीसरा स्तंभ बना दीजिए, 5 1 3। ठीक है, जरा इन दोनों की तुलना करिए। a डैश और a दोनों बराबर हैं, दोनों का राइट हैंड साइड बराबर है, तो लेफ्ट हैंड साइड भी बराबर होगा। तो आप यहां से लिख सकते हो क्योंकि a डैश बराबर a, अतः a एक सममित आव्यूह है। a एक सममित आव्यूह है। अब हम लोग 7वें के सेकंड पर बात करते हैं। इसमें कहा जा रहा है कि सिद्ध कीजिए कि a एक विषम सममित आव्यूह है। कोई आव्यूह विषम सममित आव्यूह तब होता है जब a डैश बराबर माइनस a हो। तो चलिए देख लेते हैं। a दिया गया है, जब आप यहां से a डैश निकालोगे तो चलिए पहली पंक्ति को पहले स्तंभ में बदलो, तो ये 0 1 माइनस 1 बन जाएगा। दूसरी पंक्ति को दूसरे स्तंभ में बदलो तो 1 0 1 बन जाएगा। तीसरी पंक्ति को तीसरे स्तंभ में बदलो तो 1 माइनस 1 0 बन जाएगा। अगर हम लोग यहां से एक माइनस कॉमन ले लें तो ये बन जाएगा 0 1 माइनस 1 माइनस 1 0 1 1 माइनस 1 0। अब जरा इन दोनों की तुलना करो।
जो a का मान है वही a डैश का भी मान है, इसलिए इतने को हम लिख सकते हैं कि a डैश बराबर माइनस a। यदि a डैश बराबर माइनस a है तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं कि अतः a एक विषम सममित आव्यूह है। a एक विषम सममित आव्यूह है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 पर बात करते हैं। 8 में कहा जा रहा है आव्यूह a बराबर इतना के लिए सत्यापित कीजिए। पहला, a प्लस a डैश एक सममित आव्यूह होता है। दूसरा, a माइनस a डैश एक विषम सममित आव्यूह होता है। यह बात जब हम लोग थ्योरी पढ़ रहे थे तब देख चुके थे कि a प्लस a डैश एक सममित आव्यूह होता है ना, और a माइनस a डैश एक विषम सममित आव्यूह होता है। पर आपको इस एग्जाम्पल पर प्रूव करना है, तो चलिए कर देते हैं। देखो यहां से a बराबर दिया गया है 1 5 6 7। अब जरा आप a डैश निकाल लीजिए। a डैश निकालोगे तो ये बन जाएगा 1 5 6 7, है ना। सबसे पहले फर्स्ट नंबर पर बात करें तो आप a प्लस a डैश निकालिए। a प्लस a डैश निकालोगे तो इन दोनों को जोड़ लो। 1 1 2 हो गया। इसके बाद 5 और 6 11 हो गया। 6 5 11 हो गया और 7 7 14 हो गया। जरा इसका होल डैश निकालो, यानी a प्लस a डैश का होल डैश निकालिए तो ये आपको मिल जाएगा। पहली पंक्ति को पहले स्तंभ में बदलिए तो ये 2 11, दूसरी पंक्ति को दूसरे स्तंभ में बदलिए तो यह बन जाएगा 2 14। जरा इन दोनों की आप तुलना कर लो। चलो इसको समीकरण 1 मान लेते हैं, इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। अब आप कह लो कि समीकरण 1 व 2 से दोनों का राइट हैंड साइड बराबर है, इसलिए लेफ्ट हैंड साइड बराबर होना चाहिए। यानी a प्लस a डैश का डैश बराबर a प्लस a डैश। अब आप जानते हो कि यदि किसी आव्यूह का परिवर्त स्वयं उस आव्यूह के बराबर हो तो वह आव्यूह सममित आव्यूह कहलाता है। यहाँ पर a प्लस a डैश का डैश स्वयं a प्लस a डैश के बराबर है, तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं अतः a प्लस a डैश एक सममित आव्यूह है, एक सममित आव्यूह है। चलिए अब 8वें के सेकंड पर बात करते हैं। यहां आपको प्रूव करना है कि a माइनस a डैश एक विषम सममित आव्यूह है। सबसे पहले आप a माइनस a डैश निकालिए तो a का मान है 1 5 6 7, माइनस का चिन्ह लगाइए। a डैश का मान है 1 6 5 7, इन दोनों को घटा लीजिए तो आपको मिल जाएगा 0 माइनस 1 1 0। ठीक है ना। अब आप इसका डैश ले लीजिए, a माइनस a डैश का डैश लीजिए तो ये आपको मिल जाएगा नहीं 0 माइनस 1 1 0, है ना। यहां से एक माइनस कॉमन लीजिए तो आपको मिलेगा a माइनस a डैश का होल डैश बराबर माइनस 0 माइनस 1 1 0, और यह स्वयं इसके बराबर है। देखो ये दोनों बराबर हैं, दोनों का राइट हैंड साइड बराबर है। यहां से हम लोग इसे लिख सकते हैं माइनस a माइनस a डैश। अब आप जानते हो यदि कोई आव्यूह का परिवर्त अपने ऋणात्मक दर के बराबर हो तो वह विषम सममित आव्यूह होता है। तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं कि अतः a माइनस a डैश एक विषम सममित आव्यूह है, एक विषम सममित आव्यूह है। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। 9 में कहा जा रहा है यदि a बराबर इतना तो 1/2 a प्लस a डैश तथा 1/2 a माइनस a डैश ज्ञात कीजिए। तो चलो कर लेते हैं। a दिया गया है, सबसे पहले आप यहां से a डैश निकाल लो
तो पहली पंक्ति को पहले स्तंभ में बदलोगे तो ये बन जाएगा 0ab। दूसरी पंक्ति को दूसरे स्तंभ में बदलो तो ये बन जाएगा -a0c। तीसरी पंक्ति को तीसरे स्तंभ में बदलो तो ये बन जाएगा -b -c0, है ना। अब आपको निकालना कितना है, 1/2 a प्लस a डैश। तो सबसे पहले आप a प्लस a डैश निकाल लो, फिर उसमें 1/2 का हम लोग गुणा कर देंगे। तो 1/2 ऐसे रहने दो, a प्लस a डैश करो जरा, 0 0 मिलके हो गया 0, प्लस a माइनस a मिलके हो गया 0, प्लस b माइनस b मिलके हो गया 0, माइनस a प्लस a 0, ये हो गया 0 0 0 0 0। और यदि हम इसमें 1/2 से गुणा करेंगे तो भी ये 0 0 0 ही आएगा। कहने का मतलब 1/2 a प्लस a डैश बराबर हो जाएगा ये। इसी को आप चाहो तो ओ भी लिख सकते हो। यहां से मुझे मिल गया 1/2 a प्लस a डैश बराबर ओ। इसमें दूसरा आपको निकालना है 1/2 a माइनस a डैश। तो 1/2 आप ऐसे ही रहने दो, a में से a डैश को घटा लो, 0 में से 0 घटाओगे तो 0, a में से -a घटाओगे तो ये हो गया 2a, b में से -b घटाओगे तो 2b, यहाँ पर a में से a घटाओगे तो -2a, ये हो जाएगा 0, c में से -c घटाओगे तो 2c, b में से b घटाओगे -2b, यहाँ पर c में से c घटाओगे तो -2c, और ये बन जाएगा 0, है ना। अब 2 का भाग कर दीजिए, जो 1/2 है इसका गुणा कर दीजिए, या फिर आप कह लो 2 का भाग कर दो, ये बन जाएगा 0ab -a 0c -b -c 0। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 पर बात करते हैं। इसमें कहा जा रहा है कि निम्नलिखित आव्यूह को सममित आव्यूह तथा विषम सममित आव्यूह के योगफल के रूप में व्यक्त कीजिए, और 4 प्रश्न दिए गए हैं। एक एक करके डिस्कस करना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पहले पर बात करते हैं। इसको मान लेते हैं कि a बराबर दिया गया है 3 5 1 -1। इसे आपको सममित तथा विषम सममित आव्यूह के योग के रूप में लिखना है। तो आप जानते हो इसे हम लोग लिखते हैं a बराबर 1/2 a प्लस a डैश प्लस 1/2 a माइनस a डैश, जहां 1/2 a प्लस a डैश ये सममित होता है, और 1/2 a माइनस a डैश ये विषम सममित होता है। तो चलिए हम लोग इसी रूप में लिख लेते हैं। यहां देखो a दिया गया है, तो सबसे पहले आप a डैश निकाल लीजिए। a डैश निकालोगे तो ये हो जाएगा 3 5 1 -1, है ना। अब आप a प्लस a डैश निकालिए, तो a प्लस a डैश निकालोगे तो 3 3 6 5 1 6 1 5 6 -1 हो गया -2। और आप a माइनस a डैश निकाल लीजिए, तो 3 में से 3 घटाओगे 0, 5 में से 1 घटाओगे 4, 1 में से 5 घटाओगे तो -4, -1 में से -1 घटाओगे तो 0। ठीक है, अब यही सारी वैल्यू आप रख दीजिए। तो 1/2 a प्लस a डैश का मान है 6 6 6 -2 प्लस 1/2 a माइनस a डैश का मान है 0 4 -4 0। आप यहीं पर छोड़ दो, यही आंसर हो जाएगा। अथवा आप जो ये 1/2 है इसका गुणा कर दीजिए। जब 1/2 का गुणा कर दोगे तो ये बन जाएगा 3 3 3 -1 प्लस 0 2 -2 0। यहाँ पर छोड़ दीजिए, इसको आंसर हो जाएगा। पर ध्यान दीजिए कि आप कभी भी इन दोनों को आपस में जोड़ के मत लिख दीजिए।
क्योंकि अगर जोड़ के लिख दोगे तो फिर से यही प्रश्न आपको मिल जाएगा। ठीक है, जब इन दोनों को जोड़ दोगे तो फिर यही प्रश्न मिल जाएगा। तो आपको जोड़ना नहीं है, ऐसे ही छोड़ दो। इसमें ये वाला सममित है और यह वाला विषम सममित है। और यही आपसे प्रश्न में कहा गया था कि इनको सममित आव्यूह तथा विषम सममित आव्यूह के योग के रूप में लिखना, समयोग के रूप में लिख दिए। ठीक है, इतनी बात। अब हम बात करते हैं 10वें के सेकंड पर। इसमें a बराबर दिया गया है 6 - 2 2 -2 3 -1 2 -1 3। तो a बराबर इतना दिया गया है। आप a डैश निकाल लीजिए। a डैश निकालोगे तो ये हो जाएगा 6 - 2 2 -2 3 -1 2 -1 3। ठीक है, इसे सममित तथा विषम सममित आव्यूह के योग के रूप में लिखना है। हम लोग लिखेंगे a बराबर 1/2 a प्लस a डैश प्लस 1/2 a माइनस a डैश। ठीक है, तो अब इन्हीं दोनों को सॉल्व कर लीजिए। सबसे पहले आप a प्लस a डैश निकालिए। तो इन्हीं दोनों को जब जोड़ोगे तो 6 6 12, ये हो गया -4 4 -4 6 -2 4 -2 6। अब जरा आप a माइनस a डैश निकाल लीजिए। a माइनस a डैश निकालोगे तो 6 - 6 0, -2 में -2 घटाओगे 0, 2 में 2 घटाओगे 0, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, यानी कि सब हो जाएंगे 0। यही दोनों मान आप यहाँ पर रख दीजिए तो a बराबर मिल जाएगा 1/2। a प्लस a डैश का मान है 12 -4 4 -4 6 -2 4 -2 6 प्लस 1/2। a माइनस a डैश का मान है 0 0, सब 0 है। अब आप 2 का भाग कर दीजिए तो a बराबर आपको मिल जाएगा 6 - 2 2 -2 3 -1 2 -1 3 प्लस यहाँ 2 का भाग करोगे तो भी ये 0 0 0 0 0 0 0 0 रहेगा। तो इसको ऐसे ही रहने दो। यहाँ ये वाला सममित है, पहला वाला ये सममित है और ये विषम सममित है। तो यह सममित तथा विषम सममित आव्यूह के योग के रूप में व्यक्त हो गया। अब हम लोग 10वें के थर्ड पर बात करते हैं। इसमें a बराबर दिया गया है 3 3 -1 -2 -2 1 -4 -5 2। तो ये तो a दिया गया है, आप a डैश निकाल लो तो ये बन जाएगा 3 3 -1 -2 -2 1 -4 -5 2। अब a प्लस a डैश निकालिए। आप a प्लस a डैश निकालोगे तो 3 3 6 हो गया, 3 और -2 1 हो गया, -1 और -4 हो गया -5, ये हो गया 1, यहाँ हो गया -4, यहाँ भी हो गया -4, ये हो गया -5, यहाँ पर हो जाएगा -4 और ये हो जाएगा 4। जब आप a माइनस a डैश निकालोगे तो ये आएगा 3 - 3 0, 3 में से -2 घटाओगे 5, 1 में से -4 घटाओगे 3, 2 में से -3 घटाओगे तो -5, -2 में -2 घटाओगे 0, 1 में से -5 घटाओगे 4, 4 में से -1 घटाओगे ये -3, यहाँ पर बन जाएगा -6 और ये बन जाएगा 0। अब a बराबर हम लोग लिखेंगे 1/2 a प्लस a डैश प्लस 1/2 a माइनस a डैश। यहाँ से 1/2 a प्लस a डैश का मान रख दीजिए। a प्लस a डैश का मान है
6 1 माइनस 5, 1 माइनस 4 माइनस 4, माइनस 5 माइनस 4 4, प्लस 1/2, a माइनस a डैश का मान है 0 5 3, माइनस 5 0 4, माइनस 3 माइनस 6 0। तो इसको ऐसे ही रहने दो, 1/2 को बाहर ही रहने दीजिए। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के चौथे पार्ट पर। इसमें दिया गया है a बराबर है 1 5 माइनस 1 2। यहां से अब आप a डैश निकाल लीजिए। a डैश निकालोगे तो ये बन जाएगा 1 5 माइनस 1 2। अब आप a प्लस a डैश निकालिए। a प्लस a डैश निकालोगे तो इन दोनों को जोड़ दीजिए। 1 1 2, 5 माइनस 1 4, माइनस 1 5, ये हो गया 4 और यह हो गया 4। ठीक है, अब आप a माइनस a डैश निकालिए। a माइनस a डैश निकालोगे तो ये बन जाएगा 0 6 माइनस 6 0। अब आपको a को सममित तथा विषम सममित आव्यूह के योग के रूप में लिखना है, इसलिए आप लिखोगे a बराबर 1/2 a प्लस a डैश प्लस 1/2 a माइनस a डैश। अब यहाँ a प्लस a डैश का मान रख दीजिए 1/2, a प्लस a डैश का मान है 2 4 4 4, प्लस 1/2 a माइनस a डैश का मान रख दीजिए, ये है 0 6 माइनस 6 0। अब आप जब इसको 2 से भाग करोगे तो ये बन जाएगा 1 2 2 2, प्लस 0 3 माइनस 3 0। ठीक है, इन दोनों को ऐसे ही रहने दीजिएगा, जोड़िएगा नहीं। जोड़ दोगे तो ये फिर से आपको क्वेश्चन मिल जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया इसको सममित तथा विषम सममित आव्यूह के योग के रूप में लिखिए। तो ये पहला वाला ये सममित है और ये वाला दूसरा वाला ये विषम सममित है। तो आव्यूह A सममित तथा विषम सममित आव्यूह के योग के रूप में लिख दिया गया। यहां पे कोई डाउट? चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 में कहा जा रहा है कि यदि a तथा b समान कोटि के सममित आव्यूह हो तो ab माइनस ba एक 4 विकल्प है। विषम सममित आव्यूह होगा, सममित आव्यूह है, शून्य आव्यूह है, तत्समक आव्यूह है। इनमें से क्या है देखना है। लेकिन उससे पहले क्या दिया गया है कि a तथा b समान कोटि के सममित आव्यूह हैं। अगर a और b सममित आव्यूह हैं तो इसका अर्थ हुआ कि a डैश बराबर a तथा b डैश बराबर b। ठीक है ना। अब आपको इसके बारे में बताना है, इसको चेक करना है, इसको ab माइनस ba को। तो यह सममित है कि विषम सममित है, कैसा है, हम लोग इसका डैश निकाल लेते हैं, यानी परिवर्त निकालते हैं। इसका परिवर्त निकालिए, यदि स्वयं इसके बराबर आएगा तो सममित बन जाएगा, अगर इसके ऋणात्मक चिन्ह के बराबर आएगा तो विषम सममित बन जाएगा। तो हम लोग ab माइनस ba का डैश निकालते हैं, तो ये बराबर बन जाएगा ab डैश माइनस ba डैश। ठीक है, आप जानते हो माइनस में इनका डैश अलग अलग हो जाता है। अब ये ab डैश है, जब इसको ओपन करोगे तो ये बन जाएगा b डैश a डैश। क्रम बदल जाएगा, यहाँ पे जो ab था अब ये b डैश a डैश बन जाएगा। ये आव्यूह का जब आप परिवर्त पढ़ रहे थे तो वहां जो गुणधर्म पढ़े हो ये पचवा गुणधर्म है। फिर माइनस ये ba है तो इसका भी क्रम बदल जाएगा, ये बन जाएगा a डैश b डैश। ठीक है, अब यहां से अगर हम देखें
तो आप पहले ही बता चुके हो कि ए डैश को ए लिख सकते हैं, बी डैश को बी लिख सकते हैं। तो ये जो बी डैश है इसको लिख लीजिए बी, इसको लिख लीजिए ए, माइनस ए डैश को लिख लीजिए ए और बी डैश को लिख लीजिए बी। ठीक है, यहां से एक माइनस चिन्ह आप कॉमन ले लीजिए, तो यह बन जाएगा ए बी माइनस बी ए। ठीक है, जहां से हम लोग शुरुआत किए थे ए बी माइनस बी ए, देखो वही मिल गया। ठीक है, तो ये बन गया माइनस ए बी माइनस बी ए। इधर क्या है लेफ्ट में, ए बी माइनस बी ए का डैश। तो ए बी माइनस बी ए का डैश माइनस ए बी माइनस बी ए है, तो यहां से हम लोग कह सकते हैं अतः ए बी माइनस बी ए एक विषम सममित आव्यूह होगा, एक विषम सममित आव्यूह होगा। यहां से देखिए कौन सा विकल्प सही होगा, ऑप्शन नंबर ए, 11वें का ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 पर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में कहा जा रहा है कि यदि ए बराबर इतना तथा ए प्लस ए डैश बराबर आई, तब अल्फा का मान ज्ञात कीजिए। देखो क्वेश्चन में ए दिया गया है, आप ए डैश निकाल लीजिए। ए डैश निकालोगे तो पहली पंक्ति को पहले स्तंभ में बदलो, ये बन जाएगा कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा। दूसरी पंक्ति को दूसरे स्तंभ में बदलो, तो ये बन जाएगा साइन अल्फा कॉस अल्फा। अब क्वेश्चन में आपको दिया गया है a प्लस ए डैश बराबर आई। ठीक है, a और a डैश को जोड़ लो। देखो a का मान है कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, साइन अल्फा कॉस अल्फा, प्लस a डैश का मान रखिए, a डैश का मान है कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा बराबर है आई। आई का मतलब हो जाएगा 1001। इन दोनों को जोड़िए, जब इन दोनों को आप जोड़ोगे तो ये कॉस अल्फा मिलके हो जाएगा 2 कॉस अल्फा, माइनस साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा मिलके हो जाएगा 0। यहां पर भी साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा मिलके 0, कॉस अल्फा मिलके 2 कॉस अल्फा बराबर हो जाएगा 1 0 0 1। दो आव्यूह बराबर हैं तो इनके संगत अवयव बराबर होने चाहिए, इसलिए आप लिखोगे तुलना करने पर, तुलना करने पर। जब तुलना करोगे तो संगत अवयव बराबर होने चाहिए, इसलिए 2 कॉस अल्फा बराबर 1 हो जाएगा। ये वाला अवयव इस अवयव के बराबर हो जाएगा। यहां से कॉस अल्फा बराबर 1/2। अब याद करिए कॉस कितने का मान 1/2 होता है, तो कॉस 60 का मान 1/2 होता है। तो यहां से अल्फा बराबर हो जाएगा 60 अंश 60 डिग्री। पर आपको जो आंसर दिया गया है, 4 विकल्प दिए गए हैं, ये डिग्री में तो कोई है नहीं, सारे विकल्प रेडियन में दिए गए हैं। तो 60 डिग्री को आप रेडियन में बदल लो, 60 डिग्री। जब इसे आप रेडियन में बदलोगे तो आप जानते हो रेडियन में बदलने के लिए π/180 का गुणा किया जाता है। जब π/180 से गुणा कर दोगे तो ये बन जाएगा π/3। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो 12वें का ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको प्रश्नावली 3.3 समझ में आया होगा। यदि किसी भी प्रश्न में किसी भी तरीके का डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। अब इसके बाद अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे व्युत्क्रमणीय आव्यूह, यानी आव्यूहों का प्रतिलोम, जिसमें हम लोग किसी आव्यूह का प्रतिलोम ज्ञात करते हैं, यानी कि ए इनवर्स ज्ञात किया जाता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो आज बस इतना ही। थैंक यू।